बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखेंगे जी एक्सीड और कंसीड ये वर्ड यूज़ होते हैं जो कि क्लोज हैं मीनिंग के लिहाज से और आमतौर पर इसमें कन्फ्यूजन आ जाती है। एक्सीड का मतलब होता है किसी से एग्री करना, किसी की बात मान लेना, और कंसीड का मतलब होता है किसी की बात से मुत्तफिक होना। देखिए, मुत्तफिक आप होंगे तो आगे मानेंगे, आप एक बात से मुत्तफिक ही नहीं है तो आप मानेंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो लिहाजा जी ही डिड नॉट एक्सीडेड टू माई प्रपोजल, उसने मेरी प्रपोजल जो को एक्सेप्ट नहीं किया, मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, मेरी प्रपोजल उसने टर्न डाउन कर दी। ये कहने का मतलब है ही डिड नॉट कंसीडेड टू दिस प्रोजेक्ट, उसने इस प्रोजेक्ट को टर्न डाउन नहीं किया, लेकिन उसके अंदर कुछ फॉल्ट्स होंगे जिसकी वजह से वो मेरे वाले प्रोजेक्ट से, वो कहता है काम फर्ज करें हमने प्रोजेक्ट ये बनाया है कि जनाब हम यहाँ पे एक बड़ा स्कूल खोलेंगे उन बच्चों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर के बच्चे हैं, जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, जिनके पास फंडिंग नहीं है, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल रहे हैं हमने। तो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के लेआउट बना के मैं बॉस के पास चला गया। तो बॉस जो है कहते हैं कि आप बाहर आता तो मुझे वो पूछते हैं कि क्या बना आपके बॉस ने, वो प्रोजेक्ट तस्लीम कर लिया? तो मैं कहता हूँ ही डिड नॉट कंसीड टू दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट से वो मुतफिक नहीं हुए। यानी कि मुतफिक इस लिहाज नहीं कि वो प्रोजेक्ट गलत है, इस लिहाज से उसकी लेआउट पे कोई इतराज होगा, उसकी वर्किंग पे कोई इतराज होगा, उस इतराज को दूर कर दिया तो ठीक भी हो सकते हैं, वो मुतफिक भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो लिहाजा फिलहाल उन्होंने कंसीड नहीं किया, यानी मुतफिक नहीं हुए। ये नहीं कि रिजेक्ट कर दिया। एक्सीड और एक्सेप्ट तो ये है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, मान लिया सारा कुछ, बात खत्म। और अगर रिजेक्ट कर दिया तो तब भी बात खत्म, तो रिजेक्ट हो गया ना जी। तो कंसीड का मतलब ये होता है कि उससे मुतफिक ना होना, कुछ पे फॉल्ट है जिसकी वजह से आप मुतफिक नहीं हो रहे, फॉल्ट को दूर कर देंगे तो आप मुतफिक हो जाएंगे। साइमा एक्सीडेड दैट शी वाज एट फॉल्ट, साइमा ने मान लिया जी कि गलती उसकी थी, कि वो जो उस दिन नुकसान हुआ जिसकी वजह से जो है एक बच्चे को चोट लग गई, तो साइमा की वो क्लास फेलो थी, तो लिहाजा साइमा ने मान लिया कि ये गलती असल में उसकी थी। एक्सीडेड का मतलब है मान लेना, तस्लीम कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। अहमद कंसीडेड टू आवर मिशन, अहमद ने मुत्तफिक हो गया हमारे मिशन से, कि वो जो स्कूल बनाने का मिशन था ना हमारा, उससे अहमद से जब हमने अपने दोस्त से बात की तो वो कंसीड कर लिया उसने, यानी मुत्तफिक हो गया। वो टर्म्स एंड कंडीशन उसे ठीक लगे जिसके मुताबिक हम अपना काम कर रहे हैं, और उसने जो है हमारे से इत्तेफाक कर लिया है। तस्लीम करना भी बाकी है, इत्तेफाक कर लिया कि ये प्रोजेक्ट ठीक है, प्रोजेक्ट पे मुझे कोई इतराज नहीं है। ठीक होगी बात? चलिए जी, इस दोनों को हम एक सेंटेंस में यूज करके आपको दिखाते हैं कि ही एक्सीडेड, उसने तस्लीम किया हुआ है, माना हुआ है क्या, टू कंसीड टू आवर प्रोजेक्ट, कि हमारे प्रोजेक्ट से मुत्तफिक होगा, उसने हमारे साथ वादा कर लिया है। अगर ये सेंटेंस लिखा जाए और इसका अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब है कि वो वादा कर चुका है कि वो हमारे प्रोजेक्ट को से मुत्तफिक होगा, हमारे प्रोजेक्ट को कबूल कर लेगा। ही एक्सीडेड, उसने वादा कर लिया हुआ है, मान लिया है, ये बात तस्लीम की हुई है क्या, टू कंसीड टू आवर प्रोजेक्ट, जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा ना उससे वो मुत्तफिक होगा, उसको वो डिसएग्री नहीं करेगा। तो लिहाजा डिसएग्री के मानों में ये वाला है, एग्री के मानों में इस्तेमाल हो रहा है, और एक्सीड जो है वो एक्सेप्ट करने के मानों में हो रहा है कि whether it is right or wrong, since we have accepted, तो लिहाजा accepted mean accepted। अगर वो सही है या गलत है, हमने रिजेक्ट कर लिया तो rejected means rejected। इसका मतलब ये है किसी भी प्रिंसिपल पॉइंट पे हमें उसे मुत्तफिक है और या मुत्तफिक नहीं भी हो सकते। अगर नेगेटिव फॉर्म में यूज हुआ तो मुत्तफिक नहीं हुए, पॉजिटिव फॉर्म में यूज हुआ तो हम मुत्तफिक हैं उससे। तो लिहाजा आई होप के एक्सीड और कंसीड जो है दोनों क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू।